हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम 9th स्टैंडर्ड हिंदी दूसरी इकाई का चैप्टर नंबर 6 निसर्ग वैभव, इसका क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे जो आपके पेज 63 पर दिए गए हैं। तो आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले शब्दार्थ, डिफिकल्ट वर्ड्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। शलक्षण का मतलब मधुर होता है। अनिल का मतलब पवन यानी हवा। आहरा का मतलब प्रतिदिन यानी पर डे। मुकुल का मतलब कली होता है। मझधार का मतलब बीचों बीच, लहरों के बीच। दोनों में से एक मीनिंग लिख सकते हो। शॉल का मतलब पर्वत होता है। समीरण का मतलब पवन होता है यानी हवा। मरकत का मतलब एक रत्न। नाइन्थ वाला है निर्जन यानी वीरान। अपलक का मतलब बिना पलक झपकाए। वैचित्र का मतलब अनोखापन। गिरी शिखर का मतलब होता है पहाड़ों की चोटियां। वन भू का मतलब जंगल या फिर कानन। शीतल का मतलब ठंडा होता है। उषा का मतलब सुबह होने से पूर्व आसमान में सूर्य की लाल आभा फैल जाती है वह समय। खग का मतलब होता है पक्षी। जड़ जग का मतलब होता है सृष्टि। चेतन जग का मतलब संसार। विष्णु का मतलब व्यतीत या फिर निराश। अब आते हैं मेन क्वेश्चन 1 पर। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको दिया गया है सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। संचाल, कविता में आए प्राकृतिक सौंदर्य से घटक। पहला हम लिखेंगे तितली, दूसरा वाला लिखेंगे झरना, थर्ड आ जाएगा गिरी शिखर और लास्ट आ जाएगा तृणदल। तो ये चार हैं, चारों आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है कविता की पंक्तियों को उचित क्रमानुसार लिखकर प्रवाह तख्त पूर्ण कीजिए। तो ये चार चीजें आपको दी गई हैं, इन चारों को सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, ये चारों ऊपर नीचे दी गई हैं, चारों को सीक्वेंस में लगाना है, यानी पहले क्या आएगा दूसरा क्या आएगा वैसे लिखना है। तो ये समझ लीजिए आपका क्वेश्चन है। आंसर यहाँ पर डाउन में हमने प्रोवाइड किया है प्रवाह तख्ता। पहले आ जाएगा अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको दिया गया है ये थर्ड वाले में। ठीक है, लेकिन ये आएगा फर्स्ट में क्योंकि सीक्वेंस में पहले ये आ जाएगा। सेकंड आ जाएगा निश्चल तरंग सी स्तंभित, वो यहाँ पर आपको फोर्थ वाले में दिया गया है। फिर इसके बाद आ जाएगा परिचित मरकत आंगन में, और लास्ट में आ जाएगा अभिशापित हो उसका जीवन। तो ये ऐसा आपको दिया गया है उल्टा पुल्टा, बट ये सीक्वेंस में ऐसे आ जाएगा। इसको भी कॉपी करना है तो कर लो। मेन क्वेश्चन 2 आपको दिया है कविता द्वारा प्राप्त संदेश लिखिए। मतलब इस कविता से आपको क्या संदेश यानी क्या मैसेज मिलता है वो यहाँ पर आपको लिखना है। उत्तर हमने प्रोवाइड किया है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने मनुष्य के हृदय में प्रकृति प्रेम उत्पन्न करने का प्रयास किया है। मतलब जो नेचर की ब्यूटी है उसको इंसानों के दिल में उतारने की कोशिश की है। प्रकृति में चारों ओर सौंदर्य भरा पड़ा है और उस सौंदर्य की अनुभूति कराने के लिए मनुष्य को प्रकृति की ओर जाना चाहिए। मतलब नेचर में बहुत सारी चीजें हैं जो ब्यूटीफुल है और चारों ओर फैली हुई हैं, तो उसको पाने के लिए, उसकी सुंदरता को हासिल करने के लिए उस प्रकृति में मनुष्य को जाना चाहिए, ऐसा कवि का मानना है। मनुष्य को प्रकृति से हमेशा खुश एवं प्रसन्न रहने की प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे कि नेचर होता है हमेशा खुश होता है, जैसा भी मौसम हो वो हमेशा आगे बढ़ना उसका लक्ष्य होता है, वैसे ही हमें भी हमेशा खुश रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये हमें मोटिवेशन मिलता है नेचर से, तो ये मोटिवेशन हम मनुष्य को लेना चाहिए, ऐसा कवि कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में कहते हैं मनुष्य को एक दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए। ये भी नेचर हमें सिखाता है, क्योंकि देखो जो पेड़ होते हैं उस पर फल लगते हैं, लेकिन बहुत सारे जानवर आते हैं और उस फल को खाते हैं, लेकिन कभी पेड़ उसको झिड़काता नहीं है, उनसे नफरत नहीं करता है। तो वैसे ही हमें भी एक दूसरे के साथ नफरत नहीं करनी चाहिए। उसे अपने मन से शुद्र भाव को त्याग कर प्रकृति की भांति विशाल हृदय रखना चाहिए। मतलब सभी के साथ अच्छा नेचर रखना चाहिए और जितना हो सके सबको हेल्प करना चाहिए। मानव के मन से वैश्विक प्रेम व परोपकार की भावना साकार करना ही इस कविता का उद्देश्य है। सबके साथ अच्छा बिहेव करो, सबके साथ प्रेम से रहो, यही इस कविता में समझाया गया है। आप चाहे तो इसको नोट कर लो या चाहे तो अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। मेन क्वेश्चन 3 आपको दिया है कविता के तृतीय चरण का भावार्थ सरल हिंदी में लिखिए। मतलब जो थर्ड पैराग्राफ आपको दिया गया है, तीसरा चरण है, उसका आपको भावार्थ लिखना है और वो सरल हिंदी भाषा में लिखना है। ठीक है, तो उसका हमने यहाँ पर आंसर प्रोवाइड कर दिया है, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आपको दिया गया है लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरे कहावतों में से अनुपयुक्त शब्द काट कर उपयुक्त शब्द लिखिए। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, देखो यहाँ पर आएगा सेकंड वाले में कमर बंद करना, मतलब नजर बंद करना। थर्ड वाला है गेहूं गीला होना, गेहूं का मतलब क्या होता है आटा, तो यहाँ पर आ जाएगा आटा गीला होना। नाक की किरकिरी होना, तो ये नाक की जगह क्या आएगा आंख आएगा, आंख की
किरकिरी होना। धरती सर पर उठाना, तो ये धरती की जगह क्या आ जाएगा, आसमान। आसमान सर पर उठाना। और लास्ट में है लाठी पानी का बैर, मतलब लाठी की जगह आ जाएगा आग। इस तरीके से आपको करना है कंप्लीट, समझा? तो यहाँ पर ये आपके नोट्स होते हैं कंप्लीट। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसी और वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।